गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ये क्लास जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हैं सभी में जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, ये बीपीएससी से निकाली हुई पीडीएफ है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पैसे वैस के, सब मैं आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो है, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी से निकाले गए हैं जो बीपीएससी एग्जाम कराया है। ठीक है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तो उसमें जो पैसे वैसे पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस हैं इंक्लूड इस क्लास में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये लिखा है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब देखिए, आपको इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो, यदि आपको पता होगा हैड बीन किस टेंस में आता है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैड किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब देखिए, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है और इसका एक्टिव वॉइस बताना है आप लोगों को। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये तो होगा नहीं, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर सी देखो लिखा है वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अब ये कंप्लीटेड वर्ब हो गई, आवर टास्क ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, हैड के बाद बीन लग जाएगा, कंप्लीटेड बिफोर सनसेट एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो सही रहेगा कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप लोगों को आप अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। अब देखिए, बाई नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बाई ना दे रखा हो, बाई के बाद आप जो है ऑब्जेक्ट ना हो, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। लाफ्ड एट, देखिए लाफ्ड एट जो है फिक्स प्रीपोजिशन, लाफ्ड अपने साथ एट लेता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो द बेगर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द बेगर से कौन कौन स्टार्ट, तीनों स्टार्ट हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, लाफ्ड सेकंड फॉर्म दे रखा है, यानी कि तो यह वाज वर आएगा। ठीक है, तो वाज सभी में दे रखा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो, बीइंग लिखा है, ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, द बेगर वाज लाफ्ड एट द बॉय, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही हो जाएगा सी, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दे ड्रीव अ स्क्वायर इन द इवनिंग। ड्रीव कौन सी फॉर्म है वर्ब की, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो पेपर में जो है पास्ट इंडेफिनिट से सिंपल पास्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दे ड्रीव अ स्क्वायर इन द इवनिंग, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज वर आएगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है। अ स्क्वायर वाज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रा ड्रू ड्रॉन, ड्रा ड्रू ड्रॉन होगा, तो द स्क्वायर वाज ड्रॉन बाय देम इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से द प्राइसेस, प्राइसेस बहुत सारी हैं, तो द प्राइसेस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर, इसका भी जो है बी नंबर आंसर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अ लायन मे बी हेल्प्ड बाय अ लिटिल माउस। अब मे बी लिखा है, तो देखिए अब ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। अब पैसिव वॉइस बना है तो इसका एक्टिव बताना है, तो जिसमें मे हो वही सही होगा। अ लिटिल माउस मे हेल्प अ लायन, देखिए इसमें इवन आ गया था, लिटिल माउस में इवन, तो ये इसलिए था नहीं, सही नहीं था। ठीक है, ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, तो राइट वर्ब है, सच अ लेटर से बनेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव है तो वाई को पहले लगा देंगे, वाई। अब देखिए, वाई को पहले लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखो हाउ है, हो नहीं सकता, वाट है, हो नहीं सकता है। वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, आसानी से देखिए समझेंगे, शॉर्टकट आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यहाँ पे वाई था तो हाउ कैसे होगा, वाट कैसे होगा, तो सीधा वाई यही इसी में है तो यही हो जाएगा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन सरल आते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी शॉर्टकट, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। बाय होम आया है तो बाय होम है, हु से बनेगा। ठीक है, टेंस देखेंगे कौन सा है, वाज द चेयर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी।
तो सेकंड फॉर्म आएंगे तो हु स्टोल द चेयर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टील्स होगा नहीं, है जाएगा नहीं, स्टोल बहुत ही कम समय लगेगा। यदि आपको टॉपिक क्लियर है, आपका टॉपिक क्लियर है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ही हैज़ हेल्प्ड दी चिल्ड्रेन, हेल्प्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म है, हैज आया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दी चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं बच्चे, तो इसमें हैज थोड़ा आएगा, हैव आएगा। तो देखिए एक में ऑप्शन दे रखा है, हैड पास्ट में आता है, हैज बीन होगा नहीं, चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं, तो दी चिल्ड्रेन हैव बीन, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको टेंस पता होना चाहिए, टेंस कौन सा है, ठीक है, वर्ब पता होना चाहिए, ठीक है, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वो पता होना चाहिए, बस सिंपल है भैया। ही हेल्प्स मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मी को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, तो आई के साथ एम देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही सही हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन देख करके, लेवल देख करके बीपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। वेयर आर योर लगेज। अब देखिए लगेज जो है सिंगुलर है कि प्लूरल, तो लगेज सिंगुलर होता है, ठीक है, वेयर को वेयर ही लिख देंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देंगे, वेयर, देखो ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो नहीं सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वेयर इज योर लगेज ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हैव आएगा ही नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1। हैज द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड द बुक्स। अब हैज लिखा है तो यानी कि समझ गए आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द बुक्स बहुत सारी हैं तो हैव आ जाएगा पहले, बस घबराने वाली कोई बात थोड़ा, हैड आएगा नहीं, डिड आएगा नहीं, हैव आ जाएगा, हैव द बुक्स बीन ऑर्डर्ड बाय द लाइब्रेरियन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द वर्क वाज फिनिश्ड बाय देम इन टाइम। अब देखिए वाज आया है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना है, तो पास्ट इंडेफिनिट अब इसमें केवल वाज हटाना है, सेकंड फॉर्म लाना है, तो दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ही सेंट देम सम मनी, उसने कुछ पैसा भेजा, तो सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देम को इधर लाएंगे। अब देखो ये दो प्रकार से बनेगा भैया, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है एक, और एक सम मनी से भी बन सकता है ये, तो देम से देम को इधर लाएं, दे वर सेंट सम मनी ये भी हो जाएगा, दे वर सेंट सम मनी ये भी सही है, सम मनी वाज सेंट टू देम बाय हिम ये भी सही है, तो इसमें हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। बीपीएससी यहाँ खेल जाता है, ठीक है, तो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को जो हमने क्वेश्चन बताए, आप लोगों को आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। आप जिस भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो आप लोग चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।